मोहतरम दोस्तों साथियों, आज खुदा तला का ये ख़ास फजल और मोहब्बत है कि मैं अपने आज बाग के अंदर मौजूद हूँ। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, एक अंजीर का दरख्त मेरे पीछे है। जैसे आपको ये तस्वीरें भी नज़र आ रहा है, ये जो ताज़ा अंजीर अभी जो छोटे हैं, अभी इसका जो पकने का जो प्रोसेस वो जारी है और चंद दिनों के बाद ये एक उम्दा और बेहतरीन फल जिसके अंदर खुदा ताला ने बेशुमार जो शिफा वो अता कर रखी है, वो खाने के लिए तैयार होगा। इस फल के हवाले से बहुत ही खुदा ताला के कलाम में भी शिफा याबी के हवाले से इसकी जो तशरीह है, तफसील वो मौजूद है। ये मेरे बाग की खूबसूरती में एक उम्दा मिसाल के तौर पर भी है। इसलिए जो बाग के अंदर इस चीज़ का होना मेरे लिए ज़्यादातर फ़ख्र की बात है। और जैसा कि खुदा ताला की पाक ज़ात अपने मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए अपनी कुदरत और उसकी जो मोहब्बत वो ज़ाहिर वो होती है, हम भी इसको परखते हैं और सुनते भी हैं। ये पौधा इस वक्त तकरीबन फल से भरा हुआ है। जैसा कि आप कैमरे के पीछे आप मुसलसल देख भी रहे हैं, इसकी जो टहनियाँ, शाखें, वो पत्तों के साथ साथ वो फल से भी वो भरी हुई नज़र आ रही हैं। ये आप इसको आसानी के साथ देख सकते हैं। ये इसकी बेहतरीन मिसाल और ख़ूबसूरती के हवाले से कहा जा सके तो अपनी मिसाल आप ये चीज़ है। जी नाज़रीन, ये अमरूद का पौधा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरा के में कि इस पे ऊपर अभी जो फूल वो नमूदार हो चुके हैं। अभी चंद ही दिनों के बाद इस पे जो अमरूद का जो फल है वो अपना वजूद वो पकड़ता दिखाई देगा। अमरूद भी खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी एक नेमत फल के तौर पे हमारे सामने आती है, जो मैदा के लिए ख़ास कर जो मैदा के मरीज़ हैं, डॉक्टर हजरात अक्सर औक़ात जो मैदा के मरीज़ लोग हैं उनको ये इसके बात की तजवीज़ करते हैं कि अमरूद का फल वो लाजमी खाया जाए। मेरे बाग के अंदर ये खुदा ताला की खूबसूरती, कुदरत का एक अजीम शाहकार भी है, जो जैसा कि आप इसको देख भी रहे हैं। अभी चंद ही दिन के बाद ये फूल की जगह नन्ना मुन्ना जो अमरूद का फल वो ले जाएगा। इसके साथ ही अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये जामुन का जो अभी फल वो नज़र आ रहा है, यानी अभी ये जामुन के फूल इस पर लग रहे हैं। और चंद ही दिनों के बाद जैसा गर्मी का मौसम बढ़ रहा है और इसके ऊपर जो जामुन जो अपना वजूद वो भी लेगा। जामुन भी कहा जाता है कि वो अफराद या वो लोग जो जामुन खाते हैं उनके पेट में जो जाने या अनजाने में वो बाल चला जाता है, हेयर, तो उसके हवाले से ये बहुत ही अहमियत का हामिल भी होता है और उसको ख़त्म करने में जामुन वो अपना किरदार वो अदा करते हैं। यानी कोई ना कोई जो फल खुदा ताला ने पैदा किया वह किसी न किसी रंग के अंदर, किसी न किसी सूरत के अंदर इंसान के लिए फ़ायदा वो ज़रूर देता है कि गो आज के माशरे के अंदर हमने इसको क्या है वो फरामोश कर दिया हुआ है। ये और जामुन का पौधा जो कि अभी छोटा है और जामुन के पौधे के हवाले से कहा जाए तकरीबन 5 साल बाद ये फल वो देते हैं। अभी इसकी जो उम्र वो तकरीबन जैसे आप देख रहे हैं छोटा है, तकरीबन इसकी उम्र 1 साल के करीब है और जब ये 5 साल का होगा तब ये अपना जो फल है वो ज़रूर देगा। कुदरत का ये फ़ैसला और कानून भी है। अभी मेरे पीछे ये एक पपीते का पौधा है, पपीता, इसके अंदर भी खुदा ताला की ख़ास कुदरत और मोहब्बत है कि ये फल भी जो कि अपनी अफादियत इंसानी जिस्म के हवाले से, इंसानी जो बढ़ोतरी के हवाले से वो भी है। अगरचे ये फल दरख्त क्या है अभी थोड़ा सा ये कद आवर हो चुका है, आपको तस्वीर में भी नज़र, इसके ऊपर फल भी लगा हुआ है और किसी न किसी रंग के अंदर जो खुदा ताला ने ये फल पैदा किए हुए ना, इंसान की जो जिस्मानी और रूहानी खुराक के तौर पर भी कुदरत और इंसान के मबैन ताल्लुक़ जो है, रिश्ता है, उसको भी मजबूत करने के हवाले से, समझने के हवाले से अपनी मिसाल है। और मेरे बाग के अंदर तकरीबन ये पपीते का पौधा भी ये अपनी मिसाल आप है। जी, ये एक और पौधा जो आप पीछे देख रहे हैं, ये मौसमी का पौधा है, जो गर्मियों के अंदर, सर्दियों के मौसम में भी यानी मुनफिद अंदाज में इंसानी जिस्म के हवाले से ये क़ुव्वत मुदाफ़त रखता है। लोग अक्सर औक़ात गर्मियों में ख़ासकर जो बुखार वाले हज़रात होते हैं, डॉक्टर हज़रात, इनको ये सजेस्ट भी करती हैं कि मौसमी का जो जूस है वो पिया जाए। यानी अब ये जो अभी ये छोटे छोटे हैं, अभी ये चंद ही दिनों के बाद अपना जो जिस्मानी हैसियत से वो मज़ीद इसमें जो नुमायाँ कारकर्दगी वो नज़र आएगी और कुदरत का किसी न किसी रंग के अंदर ये जो शाहकार है, हमें उसकी कुदरत, उसकी जो अहमियत है, उसके रहीम और उसकी लाजवाब जो नेमतें हैं उनको समझने के हवाले से भी वो अपनी मिसाल वो आप नज़र आती हैं। इसी हवाले से देखें तो हमारे पास मज़ीद भी बहुत से ऐसे जो फल वो मौजूद हैं जो किसी न किसी रंग के अंदर खुदा ताला की कुदरत, उसकी बड़ाई को बयान वो करती। जी, इसके अलावा ये जो आम का पौधा मेरे पीछे मौजूद है,
ابھی یہ اس کی جو عمر وہ تقریباً 2 سال کے قریب ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ 5 سال سے جو کراس کرتا ہے تب اس حوالے سے کہا جاتا ہے اس پہ پھل وہ لگتا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں گے آنے والے ایام میں بھی یہ جو پھل کے حوالے سے ہمیں قدرت کی جو لازوال نعمتیں ہیں ان سے آشنا ضرور کروائے گا۔ جی یہ اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جسے ہم سفید شہتوت کہتے ہیں۔ میرے باغ کے اندر خدا تعالیٰ نے بے شمار چیزوں سے اپنی قدرت وہ واضح کی ہے۔ یہ سفید شہتوت یہ بھی ہمارے باغ کے اندر موجود سردیوں کی عظیم سوغات اور انسانی جسم کے لیے بے پناہ قوت مدافعت کا سبب وہ بھی بنتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو قد کے حوالے سے یہ بہت ہی اونچا ہے، اس حوالے سے نیچے سے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو آپ یہ واضح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی رنگ کے اندر، کسی نہ کسی روپ کے اندر، کسی نہ کسی ذائقے کے اندر خدا تعالیٰ کی قدرت اس کی بڑائی کو وہ ضرور بیان کرتی ہے۔ جی یہ ایک اور پودا ہمارے پاس موجود ہے، اس کو کہتے ہیں کالی مرچ کا پودا۔ کالی مرچ بھی جو خاص کر وہ افراد جو کھانے پینے کے حوالے سے شوقین ہیں یا شوق رکھتے ہیں، کوک حضرات کوکنگ کرنے والے اس کی مزید اہمیت کو جانتی ہیں۔ ابھی یہ تقریباً ہمارے پاس 1 سال اس کا جو عرصہ ہو چکا ہے، اپنا یہ قد اپنی جسامت اس میں وسعت وہ پیدا کر رہی ہے، اور آنے والے ایام میں اس پہ بھی جو پھل لگے گا وہ بھی اپنی مثال وہ آپ ہوگا۔ یعنی جتنے بھی ابھی ہم نے دیکھے ہیں پودے ہمارے پاس موجود ہیں، یہ کسی نہ کسی رنگ کے اندر، کسی نہ کسی روپ کے اندر اپنے جو ہیں شکل و شباہت کے اعتبار سے، اپنی جسامت کے اعتبار سے، اپنے رنگ ذائقہ کے اعتبار سے، صورت و شکل کے اعتبار سے خدا تعالیٰ کی قدرت اس کی بڑائی کو وہ بیان کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم نے مختصر طور پر اپنے باغیچے کی جو سیر کی ہے، اس کے اندر جو مختلف طرح کے جو پھل تھے ان کو مختصر طور پر بھی ہم نے جانا، اور ایک طرح سے ہمیں قدرت کے جو عظیم شاہکار نعمتیں ہیں ان کو سمجھنے کے حوالے سے بھی ہمیں ایک موقع ملا بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔